हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं आ गई थी ज़ूडियो क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी थी। मेरे पास बिल्कुल कपड़े ही नहीं थे, शूज़ वगैरह भी मुझे लेने थे। मुझे वीकेंड पे ही टाइम मिला गाइस, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी ज़ूडियो आने की, तो मैं आ गई थी टाइम निकाल के। और मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। मैं देखने आई थी यहाँ पे लेटेस्ट कलेक्शन आया है कि नहीं, क्योंकि मुझे ज़ूडियो कलेक्शन काफ़ी अच्छा लगता है। अब तो मैं आ जाती हूँ, ऊपर से मेरे घर के बहुत पास में है गाइस, तो मैं यहीं से आजकल अब शॉपिंग करने लगी हूँ। तो मैं अपने लिए जीन्स वगैरह देख रही थी गाइस, बट मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि सारे पुराने डिज़ाइन ही रखे हुए थे। कोई नया कलेक्शन नहीं डाल रखा था इन लोगों ने, सब पुराना ही आइटम्स डाल रखे थे। तो मैंने कहा चलो टॉप वगैरह भी देख लेते, बट बहुत ही मिनिमल टॉप था यहाँ पे, कोई स्टाइलिश वगैरह नहीं था। ऊपर से अब स्वेटर वगैरह भी क्यों ही पहनना है, क्योंकि अब तो ठंड है भी नहीं इतनी। मैंने अपने लिए लोअर देखा था, बट ये लोअर भी इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। मैंने कहा चलो और कुछ देख लेते, जिसके लिए आए हैं वो तो देख लेते, पहले शूज़ वगैरह देख लेते फिर कुछ देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो सब पुराना ही लगा हुआ था। वहाँ से निकलकर मैं शूज़ वाले कलेक्शन में आ गई थी गाइज़। शूज़ वाले सेक्शन में आज काफ़ी उन्होंने ऑप्शंस डाल रखे थे। पहले जब मैं आई थी ना, तो मुझे सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखा था, और आज इसमें है ना बहुत सारे कलर्स थे। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं थोड़ा अलग अलग पैटर्न में, बट मुझे इतना कुछ समझ नहीं आया। एक पिंक कलर का शूज़ मुझे समझ आया भी, तो उसमें ना मेरा साइज़ ही नहीं था, एक साइज़ बड़ा था ये वाला। बट तो मैं सोच रही थी ट्राई करूँ नहीं करूँ, फिर मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता आ जाए मुझे, क्योंकि एक साइज़ बड़ा था ना ये, और दिखने में भी अच्छा ही था। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं। और इसका ये ब्लू कलर भी मुझे पसंद आ रहा था, बट मैंने कहा चलो पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक बार ट्राई करके देख लेते। बट दोनों का कॉस्ट सेम था, तो मैंने ये पिंक वाला ट्राई किया। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, अच्छा लगा तो फिर ब्लू वाला भी ट्राई कर लेंगे। बट दोनों में मेरा साइज़ ही नहीं था। मैं तो यही सोच रही थी आएगा भी कि नहीं आएगा, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं पहनूं कि नहीं पहनूं। तो फिर मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी कह रही पहन के देख ले। वो तो मुझे आया नहीं, तो मैंने कहा चलो और देखते ऑप्शन। उसमें एक ये वाइट वाला भी मुझे अच्छा लगा, मतलब मुझे तो नहीं, मम्मी को पसंद आया। मम्मी को मैंने दिखाया वीडियो कॉल पे, तो मम्मी कह रही ये एक बार ट्राई कर। इसमें मेरा साइज़ भी था, बट मुझे ये इतना पसंद नहीं आ रहा था। इससे अच्छा तो मैंने जो पहन रखे थे ना शूज़, वो अच्छे लग रहे थे मुझे। ये पता नहीं, मुझे इतना कुछ खास लग नहीं रहा था, बट मैंने सोचा चलो एक बार पहन के देख ही लेते। बट पहनने के बाद तो और बेकार लग रहा था। इससे अच्छा मुझे अभी भी मेरे ही शूज़ अच्छे लग रहे थे जो मैं पहन के आई थी। ये भी ज़ूडियो का ही था गाइज़, ये भी मैंने यहीं से लिया था। उससे अच्छा पहले कलेक्शन के ज़्यादा अच्छे थे। फिर मैंने कहा चलो एक बार मम्मी को वीडियो कॉल पे दिखा देती हूँ, तो मम्मी को भी इतना कुछ खास लगा नहीं। मम्मी कह रही ठीक ही ठाक लग रहा है, तेरे को पसंद आ रहा तो ले ले। बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने बोला चलो एक बार वॉक करके देखती हूँ, क्या पता कंफर्टेबल लगे, बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। मैंने कहा चलो हटाओ यार, नहीं लूँगी। इतना कुछ खास तो लग ही नहीं रहा। जो मैं पहन के आई वो ज़्यादा बेस्ट लग रहे थे मुझे। मैंने कहा वैसा कुछ मिल जाए तो ठीक है, बट वैसा मिल ही नहीं रहा था। अगर कुछ मिला तो उसमें साइज़ नहीं, और इसमें तो कलर ही नहीं था, एक ही कलर था वाइट। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, इतना कुछ खास लग नहीं रहा है मेरे ऊपर। मैंने देखा, मिरर में भी देखा। फिर मैं मिरर में देख ही रही थी, क्यूट सा बच्चा आया और अपनी शक्ल देख रहा मिरर में। तभी उसके पापा उसे खींच के ले गए, और मैंने भी सोचा यार चलो टाइम बहुत हो रहा है, अब जल्दी से शूज़ चेंज कर लेते हैं, और कुछ है तो देख लेती हूँ, नहीं तो फिर क्या ही करूँगी इसको लेके। इतना कुछ अब पसंद ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने चेंज किए शूज़ जल्दी, और अपने वाले शूज़ पहनने लगी। क्योंकि फिर मैंने देखा यहाँ पे और तो कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, क्योंकि ऊपर वाले में सिर्फ डल से पुराने कलेक्शन रखे हुए, तो नए वाले में तो मेरा साइज़ ही नहीं था। तो मैंने इसे खोल दिया। मैंने कहा चलो उतार देती हूँ। मम्मी कह रही ले ले अगर तेरे को पसंद आ रहा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे पसंद ही नहीं आ रहा, फिर 2 दिन पहनूंगी ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो मैंने कहा चलो हटाओ यार, अपने वाले शूज़ पहन लेते हैं। ये देखो मेरा वाला शूज़ कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, आप खुद कमेंट करके मुझे बताओ, मेरे वाला शूज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ये वाला, है ना। मेरे वाला मुझे ऐसे ही मतलब थोड़ा मिक्स कलर पसंद है, लाइक प्रॉपर वाइट ना हो, मतलब ब्लैक वाइट का कलेक्शन या अलग कलेक्शन, उसके साथ डबल कलेक्शन सही लगता है। शूज़ वाले सेक्शन से निकल के मैंने सोचा चलो अब दूसरे सेक्शन में चलते हैं। इतने में मुझे एक मिरर दिखा, मैंने कहा चलो फिट चेक ही कर लेते, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ ना एकदम क्यूट। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। और फिर मैं आ गई थी अपने फेवरेट सेक्शन में, मेकअप सेक्शन में, जो कि मुझे लिपस्टिक लेनी थी न्यूड, बट यहाँ पे सारे चटक कलर थे, सारे के सारे आप देख सकते हो, जो कि एकदम वाहियात लगते हैं।
मैं न्यूड वाला ढूंढ रही थी बट मुझे मिला नहीं। मैं एकदम अच्छे से चेक कर रही थी क्योंकि यहाँ पे लिप लाइनर भी था। एक न्यूड मुझे मिला था बट वो उसमें नहीं था, लिक्विड में नहीं था, इस वाले में था। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करते हैं क्योंकि ये वाला ट्राई वाला ही था। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखूँ क्या कैसा लग रहा है मेरे पे। वैसे ये वाला मैं लगाती नहीं हूँ, मैं लिक्विड वाला ही लगाती हूँ, वो 24 आवर्स वाला, वो सही रहता है। एक बार लगा लो, वो पूरा दिन नहीं हटता गाइस, पूरा दिन नहीं मैट में होता है। खैर ये भी मैट में है बट वो लिक्विड वाला ज़्यादा सही रहता है, अगर कुछ भी आप खाओगे पियोगे वो नहीं हटेगा। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं इसको, एक बार ये भी अगर सही लगा तो ले लेंगे। तो मैं चली गई थी ट्राई करने के लिए। मैंने कहा एक बार ट्राई करके देखती हूँ ऊपर ऊपर से, अगर ये सही लगा तो ले लूँगी। बट ये पता है ये कितना भी अगर मैट रहे ना रहे, ये 24 आवर्स वाला रहे, ये छूट जाता है, ये छूट जाता है। आप कुछ भी खाओगे पियोगे ये छूट जाता है। और ऊपर से ये मेरे लिप्स पे अच्छा भी नहीं लग रहा था, मैंने देखा। तो मैंने कहा चल एक बार यूज़ करके सही से एक बार इसको अच्छे से फैला के देखते, क्या पता अच्छा लगे। बट मेरे पे बिल्कुल सूट ही नहीं कर रहा था ये। मैंने बोला अगर लिक्विड में होता तो शायद ले भी लेती, बट ये वाला बहुत बकवास लग रहा था। मैंने कहा हटाओ। फिर मैं थोड़ा सा आगे गई, मुझे इतने सारे नेल पॉलिश दिखे। मैंने कहा मेरे हाथों में तो लगी हुई है नेल पॉलिश। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं लेना, मुझे नेल्स देखने हैं। मुझे नेल्स एक आते हैं ना आर्टिफिशियल वाले, वो देखने हैं, अगर वो मिल जाए ना। बट यहाँ पे बहुत सारे लगे होते हैं लेटेस्ट डिज़ाइन के। मैंने बोला यार कितने अच्छे अच्छे ट्रेंडी कलेक्शन है यहाँ पे। ऊपर से बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था गाइस, 200 भी नहीं, 199। अब अगर आपको नेल्स लेने हैं तो आप प्लीज़ ज़ूडियो में एक बार विज़िट ज़रूर करना। वहाँ पे सारे के सारे ट्रेंडी कलेक्शन है। आप देखो ना कितने क्यूट मेरे को तो सारे अच्छे लगे, ऐसा एक भी नहीं है कि जो मुझे बेकार लगा। मैंने कहा 2-3 तो ले लूँगी बट इतना भी नहीं, क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। मैंने कहा पहले फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी तो मैंने कहा चलो एक तो लूँगी। बट इतने सारे मैं कंफ्यूज हो गई कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। तो मैंने ये वाला डिसाइड किया कि मैं ये वाला लूँगी। बट मुझे है ना ये वाला भी पसंद आ रहा था। तो मैंने कहा चलो दोनों तीनों में से कौन सा लूँ, एक बार पहले सही से देखती हूँ। तो मैंने पूछा उन लोगों से कि मैं इसे खोल के देख सकती हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैम आप खोल के तो नहीं देख सकते हो इसे। तो मैंने आगे भी देखा तो काफ़ी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो यार ले ही लेते हैं पहले, फिर मैं भूल जाऊंगी। तो मैंने ये वाला निकाला। फिर मैंने कहा नहीं यार ये नहीं, वही वाला लेते हो जो एकदम सिंपल लगे। तो मैंने ये वाला लिया गाइज़। कैसा लग रहा है आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइज़। मैंने सोचा अभी एक बार ट्राई करके देख लूँ। फिर मैंने सोचा हटाओ यार, घर जाके आराम से देखूँगी, क्योंकि मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही सिंपल था क्योंकि ये। और मैं जा ही रही थी इतने, मुझे ये अच्छा लगा ट्रैक सूट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने बोला एक बार ट्राई करके देखूँ क्या, क्योंकि इसमें मेरा साइज़ भी था। तो मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करना तो बनता है। तो मैं गई चेंजिंग रूम में, मैं जा रही थी और मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगा तो पक्का, ये तो डिसाइडेड है कि पक्का लूँगी, क्योंकि मेरे पास एक भी नहीं है ट्रैक सूट, एक भी नहीं। तो बिना किसी देरी के मैं फटाफट चेंजिंग करने लग गई। मैंने कहा क्योंकि घर भी जाना है और मुझे जल्दी से चेंज करना होगा। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मुझे आ जाए, और अगर मुझे नहीं भी आया तो मैं सोचूंगी इसे लेने की, क्योंकि मुझे अच्छा लग गया था, इसका कलर बहुत अच्छा था। अब पता नहीं मुझे मेरे पे कैसा लगेगा। तो मैंने कहा फटाफट एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने जब इसे ट्राई किया ना गाइज़, मुझे तो काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मेरे पे तो सूट कर रहा था। बट मम्मी को बहुत बकवास लगा, कह रही इतने पैसे मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, इससे अच्छा दिला दूंगी यहाँ पे, और ये तेरे पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी को पता नहीं कलर ऐसा लग रहा है डल डल सा। बट मैंने कहा मम्मी ये लाइट कलर होता है और ऐसे अच्छा लगता है। तो मम्मी कह रही नहीं बिल्कुल बकवास लग रहा, लियो भी मत। मैंने बोला क्यों भाई, क्या करिए घर जाके लेके। मैंने हटाओ, मुझे लेना ही नहीं। मैं जल्दी से चेंज करी और जूते वूते पहनने लगी गाइस। मैंने कहा चलो यार घर ही चलते हैं, कुछ समझ तो आ नहीं रहा है, निकल ही जाते हैं। मैंने जल्दी से चेंज किया और मैंने कपड़े वपड़े सब जो लिए थे सब निकाले और मैं निकल गई चेंजिंग रूम से। मैंने कहा यार जो मैंने पहन रखा है वही बेस्ट है। ऐसा कुछ मिल जाता। टॉप वगैरह भी मैंने देखा यहाँ पे, मुझे पसंद नहीं आया इस बार, पता नहीं क्यों। अभी शायद गर्मियाँ शुरू नहीं हुई है या कलेक्शन लगाए नहीं इन्होंने, पता नहीं क्या। तो मैंने कहा चलो यार अब बिना किसी टाइम वेस्ट के
कपड़े उठाते हैं और चलते हैं। तो मैं निकली और मैंने कहा हटाओ, चलो चलते हैं, घर ही बेस्ट है, क्योंकि कुछ समझ तो आ नहीं रहा है। तो मैं चली गई घर। फटाफट बिल विल करा के मैं चली गई घर की तरफ। तो मैं जा रही थी, मैंने कहा चलो अब बहुत देर हो गया, हम निकलते हैं घर को, क्योंकि मम्मी भी फ़ोन कर रही थी। बट मुझे भी जाना था करोल बाग। मैंने कहा यहाँ से निकल के करोल बाग चलते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़ोरों की लग गई थी यार। मैंने कुछ सुबह से सिर्फ नाश्ता ही किया था और अभी लंच का टाइम भी हो गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर की लगी थी। तो मैंने कहा चलो करोल बाग चलते हैं, वहाँ पे अपना फ़ोन का कवर भी ले लूँगी और जीन्स वीन्स पसंद आया तो ले लूँगी और कुछ खा भी लूँगी। तो मैं फटाफट करोल बाग आ गई थी। मार्केट में आज मतलब कि ना आज मंडे ना कुछ, वीकेंड था, बस इसलिए इतना रश हो रहा था ना, पूछो मत। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लग गई थी, तो मैं चली गई पहले कुछ खाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे आंटी दिखी जो बहुत ही फेमस पास्ता और मोमोज़ बेचती है। अगर आप करोल बाग मार्केट आए होगे तो आपको पता होगा इन आंटी के बारे में। इनका बहुत ही फेमस पास्ता है। अगर आप लोग आओ तो प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करना यहाँ पे। मैं तो जब भी आती हूँ यहाँ का पास्ता ज़रूर खाती हूँ, बहुत टेस्टी होता है गाइस, बहुत टेस्टी। और मेरे पास्ता लेने के बाद यहाँ पे इतना ज़्यादा रश हो गया ना, पूछो मत, इतना ज़्यादा। मैंने कहा सही टाइम पे मैं आ गई, वरना मुझे भी यहाँ वेट करना पड़ता। फिर मैं चली गई आगे। आज मंडे नहीं था इसलिए मार्केट भी नहीं लगी हुई थी, एकदम खाली थी, बट फिर भी रश बहुत था। मार्केट नहीं लगी हुई थी तो मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया। मैंने कहा फ़ोन का कवर मिल जाता तो फिर समझ ले लेती, बट फ़ोन का कवर उन्होंने ऐसे दिखाया कि पूछो मत, इतना बकवास बकवास, मैंने नहीं लिया। फिर मैंने फ़ोन के बैक साइड जो चिपकाने वाला आता है ना, मैं का वीडियो बनाने के लिए, वो ले लेती हूँ। तो मैंने इसमें ना पिंक कलर का लिया और मैं फटाफट घर की तरफ निकल गई। मैंने कहा भैया यही दे दो आप। तो मैं ये ले लिया मैंने और मैं चली गई घर की तरफ। मैंने कहा चलो यार अब फटाफट घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया और काफ़ी लेट हो गया था। लाइक शाम के 5 बज गए थे और मैं घर से निकली थी आज 12:30 बजे। हाँ, 12:30 बजे निकली और शाम के 5 बज गए ये सब करते करते मुझे। मैंने कहा चलो यार अब बहुत लेट हो रहा है, फटाफट घर चलते हैं। तो मैं निकल गई थी घर की तरफ गाइस, बट निकलते निकलते मुझे लेट हो गया था, क्योंकि रास्ते में मुझे इतना ट्रैफिक दिखा है, इतना ट्रैफिक दिखा कि हम निकल ही नहीं पाए बहुत ज़्यादा। क्योंकि शाम के टाइम में ना करोल बाग में काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट है आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपने देखा हो, दृष्टि आईएएस है, बहुत सारे आईएएस के कोचिंग सेंटर्स हैं। तो इस वजह से शाम में ना रश इसलिए लग जाता है क्योंकि उन स्टूडेंट्स की भी छुट्टियाँ होती है और काफ़ी ऑफिसेज हैं, तो सब निकलते हैं ना एक साथ, शायद इस वजह से। मतलब शाम के टाइम में तो आपको इतनी ज़्यादा रश दिखेगा ना करोल बाग में, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है यहाँ पे। तो ट्रैफिक क्लियर हुआ तो हम भी निकल गए फटाफट घर की तरफ। मतलब मैं पहुंची हूँ घर आज 6:30 बजे। मतलब मम्मी भी कह रही थी 12:30 बजे तो निकले और 6:30 बजे घर घुस रही है।